हेलो, किस सोच में घूमो? खाना तैयार है, आज खाना खा लेते हैं। कहाँ थी आप? किचन में। लगता है बर्तनों के शोर से आपको कुछ सुना ही नहीं दिया। अब फिर कौन सा हंगामा हो गया? मेरी बहन का ज़मीर जाग उठा है। नूर का ज़मीर? है ना हैरान कर देने वाली बात। अब क्या किया उसने? इनकार। इनकार? मगर किस बात का? जुनैद से शादी करने से इनकार कर दिया उसने। मगर क्यों? कहा ना, ज़मीर जाग उठा है उसका। कहती है बहन की पसंद से शादी नहीं कर सकती। ये क्या चाल चली है इसने? मेरी डायरी चुरा के उसने अरसम को दिखा दी है। खुद सोच लें आप कि क्या चाल चल रही है वो। तुम्हारी डायरी अरसम को? मगर कैसे, और तुम्हें ये कैसे पता चला? अरसम ने मुझे खुद बताया, बल्कि उसने मुझसे पूछा है मैं किसको चाहती हूँ, किससे मोहब्बत करती हूँ। और तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहती हूँ उसे? वो मेरी डायरी पढ़ चुके हैं। उसने तो मेरा मुंह ही बंद करवा दिया ये कह के कि हमने उसकी अम्मी को धोखा दिया, लेकिन हम उसे धोखा नहीं दे सकते। ओह मेरे खुदा। मम्मी प्लीज आप इतनी परेशान ना हो। क्या जानबूझकर तो कोई परेशान नहीं होता ना, परेशानियां तो आ जाती हैं बस। तो चलिए ठीक है, आप बेफिक्र हैं, हम समझा देंगे ना अरसम को। नहीं समझेगा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि इस मसले का हल क्या होगा। मसले का हल उसके अंदर होता है, थोड़ा वक्त गुजरने दें, हल खुद ब खुद सामने आ जाएगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। मैं उनसे शादी की डेट मांग चुकी हूँ। तो मैंने आपको अभी तक डेट थोड़ी दी है। हाँ, और अगर दे दी तो फिर मैं क्या कहूंगी उनसे? जब सारी बात खुलेगी तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे सबके सामने। ये शर्मिंदगी कैसी? और हमने कौन सा उनको कोई धोखा दिया है? गलत फहमी हो गई है। बेटा, गलत फहमी में भी किसी की बेटी का रिश्ता मांगना धोखा ही होता है। अच्छा चलें, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अतिया से बात करता हूँ। मैं उसको बताता हूँ कि अरसम इमाम से नहीं बल्कि नूर से शादी करना चाहता है। नहीं 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 नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब तो ये भी नहीं कि अरसम की ज़बरदस्ती इमाम से शादी कर दी जाए। ये भी तो उसके घर वालों के साथ धोखा और इमाम के साथ ज्यादती होगी। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। किसी की नजर नहीं लगी और मामला प्यार से हल हो जाएगा। और अगर नूर भी अरसम से मोहब्बत करती है तो जुनैद से शादी के लिए इनकार कर दे। चलें, आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर रखता हूँ, ठीक है? मगर मैं भी तो आपकी खातिर अपनी मम्मी को रही हूँ, अपनी अम्मी से लड़ रही हूँ। मैं आपकी डायरी चुरा के आपको दिखा दी, इमाम भी मुझसे लड़ रही है। अब अब्बू को पता चलेगा कि मैं जुनैद से शादी नहीं कर रही तो उनको कितना दुख होगा, सोचे तो। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स का अंदाजा है, मगर क्या ऐसा? मोहब्बत को पाने के लिए प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ते हैं। तुम्हारे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा? मैं राजी कर लूंगी। जब हम इमाम का रिश्ता लेने से इनकार करेंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स अतिया का रिश्ता देने से भी इनकार कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ। और अगर ऐसा हो गया तो मैं आपकी खातिर वो सब कुछ कर गुजरूंगी और कभी किसी ने सोचा भी नहीं। अच्छा, फिर मैं अम्मी से बात करता हूँ तो तुम संभाल लो। हाँ संभाल लूंगी। अल्लाह हाफिज।
क्या हुआ इमाम? गुस्से में लग रही हो। तुमने मेरी डायरी क्यों चुराई? चुराई नहीं, देखी थी। क्यों? मुझे जुनैद को शेर भेजना था, फिर डायरी देखी और इरादा बदल गया। इरादा बदल गया और वो डायरी जाके तुमने अरसम को दिखा दी? हाँ, ताकि इनकार वो करे। तुम एक बार फिर से मेरी मंगनी तोड़वाना चाहती हो? नहीं, मैं जुनैद से तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। नहीं करनी मुझे जुनैद से शादी। कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें नूर? मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत नहीं छीन सकती माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम किस कदर मेरी हमदर्द हो अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुम मेरे खुलूस पर शक करो या मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन मैं तुम्हें छुप छुप कर रोते हुए नहीं देख सकती। एक बात तो मेरे कान खोल के सुन लो नूर, इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अरसम से। भूल जाओ अरसम को, अब तो तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं आएगा। उफ ये जुनैद, इसे कैसे जान छोड़ूं? दम से आहिस्ता आहिस्ता। हाय जुनैद, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, तुम याद करती हो तो सांसें चलती हैं मेरी। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी खुद जियो जुनैद, एंजॉय किया करो, खुश रहा करो। तुम्हें देखता हूँ तो खुश रहता हूँ। मगर आज तो नहीं हुआ जब मुझे अरसम की गाड़ी से उतरते हुए देखा। सच पूछो तो नहीं हुआ। लो तो फिर तय हो गया ना, तुम मुझे देखकर खुश नहीं होते। और मोहब्बत के कुछ और तकाज़े होते। मोहब्बत का कोई तकाजा नहीं होता। मोहब्बत तो चुपचाप महबूब की मर्जी में ढल जाने का नाम होता है। मगर मैं कैसे समझाऊं कि अगर आप अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखें तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हें ब्याह कर लूं। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर अब मैं क्या करूँ? कभी कभार जब इमाम के बारे में सोचती हूँ ना तो परेशान हो जाती हूँ। ये इमाम कहाँ से बीच में आ गई? वो मेरी बड़ी बहन है, मुझे उसके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। जब उससे मेरी बात तय हुई थी तब तो तुमने ये सब नहीं सोचा था। उस वक्त मैं जानती नहीं थी कि वो तुम्हें इतना टूट के चाहती है। तो क्या तो तुम नहीं चाहती मुझे? चाहती हूँ, लेकिन पता है मैं अपनी बहन के जज्बात का खून लेके सुकून से नहीं जी पाऊंगी। देखो नूर, इमाम की बात एक बहुत बड़े घर में तय हो चुकी है। उसको अपनी जिंदगी जी लेने दो। तुम्हें और मुझे अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहिए। उसके बारे में क्यों सोच रही हो? जुनैद, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बहन के जज्बात का खून करके सुकून से जी पाऊंगी। तुम इमाम से शादी करो। कभी भी नहीं। मेरी सोच तुमसे शुरू होकर तुम ही पर खत्म होती। ऐसा कभी सोचना भी हो। तुम तो संजीदा ही हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसा मजाक मेरी जान भी ले सकती, इसलिए प्लीज आइंदा ऐसा मजाक मत करना। तुम भी संजीदा होके सोचो जुनैद। मैं भी ऐसे ही घर में जाना चाहती हूँ जैसे घर में अतिया खाला और इमाम जा रही है। नूर, तुम फिक्र मत करो, घर का लोन अप्रूव हो गया है। बस अम्मी को राजी करना है पुराना घर बेचने के।
देखना चाहिए। हाफिज़। बस सर खाता है यार। इमाम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं। क्यों? मैडम फारूकी का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इमाम, उठो और तैयार हो जाओ। अभी से अपने आप को मुजरिम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरसम ने जरूर मैडम को बताया होगा जो कुछ भी मेरी डायरी में लिखा था। जरूरी नहीं है। आप जानती तो हैं उन माँ बेटों के बीच में कितनी फ्रैंकनेस है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता ना तो साइम जरूर मुझे कॉल करके बता देते। मतलब मुझे उनकी खामोशी से भी डर लग रहा है। देखो इमाम, जो होना होता है ना वो होकर ही रहता है, तो फिर डरना कैसा? मुझे अपनी परवाह नहीं है। मोहब्बत जब जुर्म बन जाए तो सजा भी देती है। आपकी खुशियां अगर मेरी वजह से छिन गई तो मेरा दुख मेरे लिए अजियत बन जाएगा। देखो इमाम, जो इंसान के नसीब में लिखा होता है ना वो उससे मिलकर ही रहता है। उसके लिए कोई वजह या जवाब की जरूरत नहीं होती। बदनसीब का तो साया भी बुरा होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा साया भी आप पे पड़े। इमाम, तुम्हारी नीयत साफ है। अल्लाह मियां पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह वो सब बेहतर करेंगे। अच्छा, तुम्हारा ऐसा मूड होगा तो मैं काम पर कैसे जाऊंगी? मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, आप काम पे जाएं। मैं आपा को कहती हूँ कि तुम्हारे लिए नाश्ता ले आए, और जब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ मूड बेहतर हो जाएगा तुम्हारा। अब मैं जाऊँ? चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ना तू मिलाना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई राहतें, दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें, हाय मुक़द्दर बनी हसरतें। नूर, मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, बेटा उठ। नूर, यहाँ रख गई ये सुबह सुबह कहाँ चली गई है? वो लड़की कहाँ चली गई सुबह सुबह? जी जी आंटी, मैं नूर।
हाँ, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ बेटा। बैठो। बेटा, सुबह सुबह खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है आंटी। क्यों? क्या हुआ? जब एक माँ अपनी बेटी को झूठा कहती है ना तो कुछ ठीक नहीं होता। कौन माँ? वही जिन्होंने अभी मुझे बेटी बोला। लेकिन मैंने कब कहा तुम्हें झूठी? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं रस्म से वाकई मोहब्बत करती हूँ? कौन सी कसम खाऊं, क्या करूं? अगर ये बात तो मुझे कुछ दिन पहले कह देती, मैं बहुत सारे मसाइल से बच जाती। लेकिन फिर मैं हल्की पड़ जाती। ये बात आपसे आपके बेटे को करनी चाहिए थी। शायद ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैंने तो इमाम का रिश्ता तय करने से पहले अरसम से पूछा था। उसने हाँ कहा तभी तो मैंने भाई साहब से बात की थी। लेकिन उस वक्त अरसम नहीं जानता था कि इमाम जुनैद से मोहब्बत करता है। क्या कह रही हो तुम? देखिए, मैं यहाँ अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगने आई आपसे, ना मैं अपनी बहन के राज खोलने आई। तो फिर क्या कहने आई? सिर्फ इतना कि अगर आप चाहें तो जो जिसको चाहे वो उसे मिल सकता है। तो तुमने जुनैद से मंगनी क्यों की थी? मैंने कुछ नहीं किया। ये फुप्पू आई थी, उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था अबू से और अबू ने हाँ कह दी। किसी ने मुझसे तो नहीं पूछा था। मैं तो बस खामोश थी क्योंकि उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन जुनैद से मोहब्बत करती है और ना मेरी अरसम से मुलाकात हुई। देखिए, मैं नहीं जानती कि मुझे मेरी मोहब्बत का सिला मिलेगा या नहीं, लेकिन प्लीज आप मेरी मोहब्बत को शक की नजर से मत देखिए। मैं नहीं जानती कि मैं अरसम के बगैर जी पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर आपने मेरी मोहब्बत को झूठ समझा तो मैं मर जाऊंगी। परेशान मत हो, आ जाएगी वो। शायद आ गई है वो। मैं देख ली। आप रुक जाएं, मैं उसे लेके आती हूँ और ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। उसे आने तो दो, ऐसा हशर करूंगी कि वो याद रखेगी। अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो जज्बात में आके कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं लेके आती हूँ उसे। अस्सलाम वालेकुम। आप आए आए। नूर कहाँ है? आपने आते ही नूर का पूछा, सब खैरियत है? क्या हुआ? मुझे नूर से काम है। माँ बेटा, जाओ पप्पू के लिए कोई चाय पानी लेकर। जी अम्मी। जी। नूर को बुलाओ, मुझे बात करनी है उससे। नूर, वो उसकी तबीयत खराब थी, अशरफ उसे हॉस्पिटल लेकर गई। उसका तो दिमाग भी खराब हो चुका है। क्यों, क्या किया है नूर ने? और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो मेरा घर बिकवाना चाहती है। घर? ये आप क्या कह रही हैं? वो क्यों घर बिकवाना चाहेगी? यही तो मैं पूछने आई हूँ आज उससे।
आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। उसने जुनेद से कहा है कि पहले बड़ा सा घर बनवाओ, फिर अपनी माँ को शादी की तारीख लेने भेजो। लेकिन हमने तो ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं करी, नूर की बात करी हूँ। और जुनेद नूर की ख्वाहिश की खातिर मेरा घर बेचना चाहता है और साथ में ऑफिस से लाखों रुपए लोन ले रहा है। आप परेशान ना हो, मैं नूर को समझाती हूँ। तुम उसे समझाओ ना समझाओ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हाँ, ऐसा होगा भी नहीं। वो पानी पीजिए आप। जीती रहो। आप बैठो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ नाश्ता करके। तुम आई, मुझे अच्छा लगा। ये तस्वीर यहाँ गलती से लगी थी और जल्द ही तुम्हारी तस्वीर होगी यहाँ पे। ये तस्वीर कहाँ बनाई गई है? बाहर लॉन में। तो मेरी भी बनाई। चलो अभी बनाता हूँ। ये तस्वीर आपने बनाई? हाँ। क्यों? उस वक्त तुम्हें नहीं देखा था। इमाम ने तुम्हारा अक्स नजर आया तो उसे कैमरे में महफूज कर लिया। लेकिन ये तस्वीर यहाँ तक कैसे पहुंची? अम्मी ने मेरे फोन में देख ली थी, उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने फ्रेम करा के यहाँ लगा दी। आप सही कह रहे हैं। इसकी जगह मेरी तस्वीर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। चलो ऐसी तस्वीर बनाते हैं। आज यहाँ खड़ी हूँ। ये है वो जगह जहां पे तस्वीर बनी थी। ये मुझे पकड़ा है, ये मुझे ये मैं डल लेता हूँ और यस थोड़ी सी तो यस परफेक्ट। बहुत सुने, बिल्कुल वैसी बननी चाहिए। जी नहीं, जो बात तुम में है वो उसमें कहा। अच्छी आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। दिखाएं तो सर। कितनी प्यारी है। इतनी प्यारी मैं असल में लगती है, तस्वीरों में क्यों नहीं आती? इतनी प्यारी पिक्चर्स तो आई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुदरत की बनाई हुई खूबसूरत चीजों को हम कैप्चर थोड़ी ना कर सकते। देखिए तो सही। चलिए ये देख ले। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी जरूर पूछिए। मुझे उम्मीद है कि तुम सच बोलोगी। पहले कभी झूठ बोला है आपसे मैडम? खैर पहले की बात को छोड़ो, अगर हम पहले की बातों में पड़ेंगे तो इस बहस में तलखियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी बेहतर। इमाम आज क्यों नहीं आई स्कूल? उसकी तबीयत खराब थी। झूठ। इमाम किसी को पसंद करती थी या करती है? जी। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई अतिया? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम पर अंधा एतमाद करती हूँ।
कभी कभार किसी की बात पर पर्दा डालना भी अच्छी बात होती है। मैं तुम्हारी वजह से उसे अपनी बहू बनाने जा रही थी। तुमने उसका पर्दा नहीं रखा बल्कि मुझे धोखा दिया। मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इमाम अपने कजन जुनेद को पसंद करती थी, उसकी मंगनी नूर से हो गई, बात खत्म। बात खत्म हो सकती है, मोहब्बत नहीं। सॉरी मैडम, मुझे लगा कि अरसम इमाम को पसंद करने लगा है तो मैंने सोचा कि पुरानी बातें करके किसी को परेशान क्यों करूं। परेशानी तो हो चुकी है। पता नहीं किसने अरसम को बता दिया कि इमाम जुनेद को पसंद करती है और अब वो बज़िद है कि वो इमाम से नहीं बल्कि नूर से शादी करेगा। बताओ मुझे अब मैं किस मुंह से जाकर तुम्हारे बहन और बहनोई से ये बात करूं? आप भी कमाल करती हैं। क्या जरूरत थी फुप्पो से कहने की कि अब्बू नूर को हॉस्पिटल लेकर गए हैं? हर भला मैं क्या कहती, उन्हें क्या बताती कि सुबह होते ही नूर कहाँ चली गई? फुप्पो ने अब्बू को फोन करके नूर की तबीयत पूछी तो आपा के अचानक आ जाने से और आते ही नूर के बारे में पूछने की वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी। मेरे जहन में मुनासिब बहाना नहीं आया कि क्या कहूँ और क्या करती मैं। ये लड़की सबके लिए वबाल बन गई है, सबका सुकून हराम कर दिया इसने। एक तरफ जुनेद से शादी करने से इनकार कर रही है, दूसरी तरफ उसे बड़ा घर बनाने का कह रही है। उसने इनकार की वजह यही सोची हो और वो जुनेद को क्या कहती, तुम्हारी वजह से ऐसा सब कर रही है। मेरी वजह से इनकार नहीं कर रही वो, आप क्यों खामखा उसके फेवर कर रही हैं? तुम नूर से इस कदर बदगुमान क्यों हो बेटा? हो सकता है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही कर रही हो। हाँ, मेरी वजह से ही कर रही है, क्योंकि जेलस होती है वो मुझसे। मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है, वो किसी भी सूरत पीछे नहीं रहना चाहती है। मेरा अरसम के साथ रिश्ता उसे किसी सूरत हजम नहीं हो रहा। जरूरी नहीं कि ऐसा हो बेटा, हो सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी जाग उठी हो। आप माँ हैं इसीलिए ऐसा सोच रही हैं। वो तुम्हारी बहन भी है, तुम भी बहन बनकर सोचो। मुझे नूर से किसी खैर की उम्मीद नहीं है। अल्लाह से खैर मांगो इमाम। पता नहीं वो बेवकूफ लड़की कहाँ चली गई, अभी तक उसका कुछ पता भी नहीं। नूर को कुछ नहीं होने वाला। चलें आप परेशान मत हो, अंदर आए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। इसका मतलब है तुम पीछे नहीं हटोगी। मोहब्बत में वापसी नहीं होती, औरत वफा का दूसरा नाम होती है। धोखा सिर्फ मैं ही देता होगा पर मैं नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो नूर, और अपनी जिंदगी को कौन धोखा दे सकता है? मजबूरी की आड़ में आकर रास्ता मत बदल लीजिएगा। लड़की बड़ी बेबस चीज होती है, अपने बाप के आंगन में सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेली निकल पड़ती है। इसीलिए तो तुम्हें पूरी इज्जत के साथ अपने घर लाना चाहता हूँ, और मैं आखिरी सांस तक आपके साथ। नूर, जुनेद, मैं ऑफिस के कोलीग्स के साथ आया था खाना खाने, तो तुम्हें यहाँ देखा। ये
जी ये मेरा मंगेतर जुनैद। अच्छा, तो ये वो हैं जिनका तुम जिक्र करती रहती हो? ये इमाम के मंगेतर अरसम। अच्छा, जैसे आप कैसे? आइए ना, बैठे प्लीज, हमारे साथ लंच करें। नहीं नहीं प्लीज, बस अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नूर को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। पानी पी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अतिया, खैरियत तो है? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हो? क्या बताऊं आपा, गजब हो गया है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। नूर के बारे में कोई बुरी खबर तो नहीं लेकर आई तुम? ये नूर बीच में कहाँ से आ गई? वो सुबह से गायब है। अब सुबह सवेरे कहीं निकल गई है या रात की वापस नहीं लौटी, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैडम ने नूर के बारे में तो कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या कहा है बताओ मुझे। मैडम ने कुछ कहा नहीं है, पूछा है। मैडम ने क्या पूछा है बताओ मुझे जल्दी से। यही कि इमाम स्कूल क्यों नहीं आई, क्या वो किसी और को पसंद करती है और वो अरसम से शादी नहीं करना चाहती। आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या कहती, वो तो सब कुछ जान चुकी थी पहले से ही। वो बरस पड़ी मुझ पे कि जैसे मैंने उनको धोखे में रखा है। इसका मतलब कहीं नूर सुबह सवेरे मैडम फारूकी के घर तो नहीं चली गई थी? यकीनन वो वहीं गई है। मैडम फारूकी ने ऐसा कुछ जाहिर तो नहीं होने दिया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो नूर की वजह से ही हुआ। उसी ने ही इमाम की डायरी अरसम को पढ़ाई है। इतनी अजीब लड़की है, अपनी अहमकाना हमदर्दियों की वजह से सबकी खुशियां निकल जाएगी। निकल गई है आपा। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ते अब कायम रह सकेंगे। नूर चाहती क्या है? सबको समेट लेना चाहती है आपकी बेटी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने देना। ओके अरसम, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, जुनैद मुझे ड्रॉप कर देगा। Are you sure? जी। See you. मैं पूछ सकता हूँ सब क्या? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये मेरा राइट है, तुम मेरी मंगेतर। रिश्ते एतबार पर कायम रहते हैं और तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं रहा तो तोड़ दो ये रिश्ता। रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। और ये जो मैं तुम्हारे आगे पीछे चलता हूँ, हर वक्त पीछे पड़ा रहता हूँ, इसलिए क्यों तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस बात का इल्म है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है? किसी ने अरसम को बता दिया है
कि वो तुम्हें पसंद करती है, अरसम को नहीं। इसलिए अरसम ने उसे शादी करने को इनकार कर दिया है।